Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Class 7 Hindi Bal Mahabharat Chapter number 4 Amba और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बड़ वीर थिले किंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। थरे कौन जड़े गंधर्व सहित युद्ध होला एवं से मृत्युवरण कले। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। तांकर कौन पुत्र नथिला, तेणु हस्तिनापुर नेक्स्ट किंग हेले विचित्रवीर्य तांकर सान भाई। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। विचित्रवीर्यंकर बयस से बहुत कम था। इस कारण इसके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। सेथिपाई तांकर से सक्षम होगा पर्यंत भीष्म पितामह जी आगुरी देवव्रत थे, तांको ही राजकार्य संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जितेबाला विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए से भीष्म को चिंता है। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। भीष्म को जानागला कि काशीराज झील मानकर स्वयंवर होबार अच्छी। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। यह जानी भीष्म बहुत खुशी अनुभव कले एवं स्वयंवर में अंशग्रहण करने काशी बाहरी करते। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। देश विदेशर बहुत राजकुमार माने सही स्वयंवर में भाग नापी आसते। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। ये जो राजपुत्री थे राजकन्या मान को पाइबापी ये जो राजकुमार मध्य एक भल प्रतियोगिता था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। क्षत्रिय मानक मध्य भीष्मकर प्रतिज्ञा अद्वितीय कहले श्रेष्ठ थिला तांको प्रतिज्ञा। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। तांकर जो भीषण प्रतिज्ञा विषय समस्त जानी थे और त्याग विषय। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। से मैंने भाविले राजकुमार मैंने कि भीष्म तो विवाह करेंगे प्रतिज्ञा कर, तेणु बोध हुए देखापी आसी। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। किंतु जितेबाला स्वयंवर जो गोटे लिस्ट बना जाए जे क्यों क्यों राजकुमार मैंने ए पार्टिसिपेट कर भीष्म निजर ना देते। हालांकि से निज भाई नापी बोध हुए आसी, किंतु निजर ना लिखिले से जहाँफल अन्य कुमार मैंने टी निराश होगा पड़ा। कारण भीष्म का सामना करने से मैंने मुश्किल था। तो से भाविले ये ही कन्या को लेकिन पड़ेंगे। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। समान को बाकी पर जना जे भीष्म भाई ये स्वयंवर को आसी निजपाई नुहे। सभा में खलबली मच गई। सभार यह एक खलबली उत्साह होगा। समस्ते फिसफास कथा होगा लगे। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। तो चारियाड़े समस्ते भीष्म के नारे फप्तियाँ कसी जाने लगी। मीन्स ना कंप्लेन देवाक लगे जे ये कौन तो विवाह करें, ये कौड़े पड़े देन माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? आम जाचु भीष्म भरतवंशी बड़ विद्वान अटंती, बुद्धिमान अटंती, किंतु स्वयंवर में कौन काम? इसके प्रण का क्या हुआ? इनके प्रण का मीन्स भीष्मकर जो प्रण प्रतिज्ञा से कौन है? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने को इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी? जीवन सारा जो से विवाह न करके रहे प्रतिज्ञा
कौन मिथ्या थिला? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। एहीपरि भाव में भीष्म ऊपर हसिले समस्ते एवं काशीराजंकर कन्या माने जो मानकर स्वयंवर पर जो मान रखाई से भीष्म को न देखिकी आग को चलीगले। नेक्स्ट, भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। भीष्म यही अवहेलना को सही पारिले नहीं। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सी सबू राजकुमार मान हरई देले एवं राजकन्या मान धरी हस्तिनापुर को पलि आसिले। सौभ देश का राजा शल्य बड़ा वीर था। सौभ देश राजा शल्य बहुत वीर थिला। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अम्बा जी काशीराज बड़ झील थे, सी ये शल्यों प्रति अनुरक्त थे एवं मने मने तांको निजर पति बोली मानि लेते। शल्य ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। शल्य भीष्म का रथ पछे पछे गला एवं तांको अटकाइबा चेष्टा कला। इस पर भीष्म और शल्य के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। एथिरे भीष्म और शल्यों मध्य भीषण युद्ध होला। भीष्म ने उसे हरा दिया किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। ताहाको से युद्ध रे हराई देले भीष्म, किंतु काशीराज कन्या मानकर अनुरोध क्रमे ताहाको जीवित छाड़ दिया गला। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। भीष्म काशीराज कन्या मान को लिए हस्तिनापुर में पहुँचले। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत से भीष्म से बोली, विचित्र वीर्यंकर विवाह पर समस्त तैयारी प्रस्तुति होगा पर जितेबाला काशीराज कन्या मान को मंडप को अणा जाऊला से सबुठारु बड़ झील अम्बा भीष्म को कहले, गांगेय मीन्स भीष्म, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शल्य को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मु मने मने सौभ देश राजा शल्य को निजर पति भाव में मानि नहीं, आपण मत एठाकू जबरदस्ती नहीं आसिले बलपूर्वक। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। मो मनर कथा एवं बुझी सारा पर आपण मन में जहाँ आसूँ एवं ताहा करंतु। भीष्म को अम्बा की बात जांची मीन्स ठीक लगे। भीष्म को अम्बांकर कथा ठीक लगे। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शल्य के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। भीष्म जो अम्बा को एवं शल्यों पाखक पठेदेले एवं अन्य दुईटी झील थे अंबिका एवं अम्बालिका को विचित्र वीर्य सहित विवाह करेदेले। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शल्य के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अम्बा निजर मनोनीत वर शोभराज शल्य पाखक गले एवं निजर मन कथा शुणाइले। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। तो राजन, मु आपन को मन मन आपन को पति रूप में भावी नहीं एवं मोर अनुरोध क्रम भीष्म मते आपन पाखक पठे। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। आपण मते आपन पत्नी भाव में ग्रहण कर। We will continue from this paragraph in another video. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Also do share among your friends. Keep learning, stay connected. Thank you very much.